हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे सेंटेंस। द सेंटेंस वाक्य कैसा होता है, किस प्रकार होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वाक्य किससे मिलकर बनता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस वाक्य, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। A group of words that have clear meaning, जिससे आपको एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, वह आपका होता है वाक्य। वाक्य अब आपका है ग्रामर में द सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंटेंस, तो ये आपका हो जाता है द सेंटेंस। तो सेंटेंस की परिभाषा है, सेंटेंस इंग्लिश में आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words, that makes a sentence, that a group of words that makes a sentence, and or a group of words that have clear meaning, or expression is called sentence। आप सोचिए जरा, एक शब्द वाक्य, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। वाक्य कैसा होता है आपका, इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। वाक्य इन शब्दों से मिलकर बना है, कैसे बनता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई शब्दों का समूह होता है तो एक वाक्य बनता है। जैसे अब ये आपका जो है बहुत से हैं, राम गोइंग टू मार्केट, ये एक पूरा वाक्य होता है। राम जो है आपका एक शब्द हो जाता है, राम गोइंग टू मार्केट या राम गोज टू स्कूल, राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल, ये आपका एक सेंटेंस होता है। और राम अकेला अगर राम है तो वह एक आपका शब्द होता है, वाक्य नहीं होता है, केवल एक ही शब्द है, वर्ड से ही आपका, ना कि राम गो टू स्कूल। राम गो टू स्कूल एक वाक्य सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है जो आपको एक पूर्ण अर्थ दे रहा है कि ये एक राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। ये पूर्ण एक सेंटेंस है कि आपका एक वाक्य है कि यह बता रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, समझे आपका ये। अदरवाइज राम जो है केवल ये शब्द है। आपकी डिफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंटेंस, सिंपल सा है। अगला है आपका अथवा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव क्लियर मीनिंग, आपको जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेंटेंस। ये आपकी दोनों परिभाषाएं हैं। हम लोग इसमें देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब वाक्य के भेद पे चलते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आपका है अगला। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। जब वाक्य के प्रकार तो सिंपल सा है आपका, तो पहला हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, assertive
असर्टिव सेंटेंस तो आपका हो जाएगा स्वीकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं आप। अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा आपका दोनों ही स्वीकारात्मक, ये असर्टिव स्वीकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य यह हो जाएगा आपका स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें आपको किसी बात को स्वीकार करने का बोध होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई बात को अगर हमसे कोई कहता है कि आप इस बात को मान जाइए, तो हम उसको यदि मान लेते हैं तो वह वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार जैसे एग्जाम्पल है आपका, या इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, देयर एसेंस ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग। यदि आप इसे एग्जिट कर लेते हैं, देयर इज essence sense accepting something। यदि मेरा दिमाग कोई भी वस्तु को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह हमारा हो जाएगा स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है आपका, या द डे वाज हॉट। पहला है आपका एग्जाम्पल है द डे वाज हॉट। अगला आपका है द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। ये आपका असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों हैं, ये आपका क्लियर। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस यानी कि आपको उसमें किसी काम को ना करने का बोध नहीं कराता है, तो आप हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। सेम है, देयर इज ए सेंस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग। जिसको आपका दिमाग कुछ स्वीकार ना करे वह नकारात्मक वाक्य होगा, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको स्वीकार किसी बात को निमित्त दे रहे हैं, किसी बात को स्वीकार ना करने का बोध होता है, ना करने का बोध होता है। आपको इसमें किसी भी कार्य को ना करने का बोध हो तो सकारात्मक वाक्य वह आपका नकारात्मक वाक्य होगा। कह रहा आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी, देयर इज सेंस of not accepting something। तो ये आपका हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। इसमें किसी भी कार्य को ना करने का बोध होता है, मतलब वो काम नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, I don't like tea, I do not like
टी। इसमें कह रहा है कि मैं चाय नहीं पसंद करता हूँ, आई डोंट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक, इसी प्रकार आई डो नॉट लाइक बनाना, मैं केला पसंद नहीं करता हूँ, बनाना। सिंपल सा है। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? अब हम लोग अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, तो इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें आपको सेंटेंस पहचानना होगा, सेंटेंस पहचान कर आपको बताना होगा यह कौन सा वाक्य है। अगला आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपको प्रश्न, इससे किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, इससे किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जो होगी, इट गिव्स सेंस ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। इसमें आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होगी, इट गिव्स आस्किंग ए क्वेश्चन। इसमें आपको, जैसे हम पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें आप पूछ रहे हैं कि क्या करते हैं। जैसे मैंने दिया, डज ही कम टू यू डेली, डज ही कम टू यू डेली, व्हाट्स मेक यू लाफ, व्हाट्स मेक्स यू लाफ, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। इसी प्रकार इंग्लिश में आपका डिफिनेशन है, इट गिव्स द सेंस ऑफ, it gives the sense of asking question। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका होगा, डज ही कम टू यू डेली, डज he come to daily, come to you daily, what make you laugh, what make you laugh। अगला हो जाएगा आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो आपका आज्ञा सूचक वाक्य में इसमें आपसे परमिशन लिया जाता है, परमिशन लेने से कार्य किया जाता है, किसी प्रकार का